जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। यह हमें राह दिखाता है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न हो। दीपक का तेल हमारी मेहनत है और उसकी लौ हमारा विश्वास। जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हैं, जीवन की हर कठिनाई हमें और अधिक प्रकाशमान करती है। मित्रों, रुकावटों से घबराइए नहीं, क्योंकि ये केवल आपकी ताकत को परखने के लिए आती है। खुद पर भरोसा रखिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हुए हर परिस्थिति में अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानिए। याद रखिए, जो अपने मन में बदलाव लाता है वही इस संसार में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा में। आज हम बात करेंगे उस प्रेरणा की जो जीवन को नई दिशा और अर्थ देती है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी प्रेरित करे तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण ना लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को आरंभ करते हैं। दुख ने मुस्कुराते हुए सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर किसी की जुबान पर है, हर इंसान तुम्हें पाना चाहता है। सुख ने जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख, तुम्हारे आने पर लोग अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे उन्हें भूल जाते हैं। यह सच है कि सुख हर किसी को प्रिय होता है, लेकिन दुख का भी जीवन में एक अहम स्थान है। यह हमें हमारे जीवन का असली अर्थ सिखाता है और यह दिखाता है कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है। दुख केवल एक कष्ट नहीं है, यह एक शिक्षक है जो हमें मजबूत बनाता है और हमारे अंदर की छिपी हुई ताकत को उजागर करता है। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हमें संतोष नहीं मिलता। यह असल में हमें यह समझाने आता है कि खुशी और संतोष केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारे नजरिए में है। जब कठिनाई आती है तो वो केवल हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि हमें यह सिखाने आती है कि जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए। अगर थोड़े समय की कठिनाई हमें लंबे समय तक खुशी दे सकती है, तो समझदार वही करेगा जो इस छोटे दुख को गले लगाएगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखिए, जीवन सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम सिक्के के किस पहलू को ज्यादा अहमियत देते हैं। कठिनाइयां और परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी सोच ही तय करती है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। जब समस्याएं आती हैं और हर तरफ अंधेरा नजर आता है तो मन हार मानने की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच में डूबे रहे तो हम उस अंधेरे को और गहरा कर देते हैं। याद रखिए, हमारी सोच ही हमें गढ़ती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो सबसे कठिन हालात में भी हमें रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। जीवन में परीक्षा का समय हर किसी पर आता है। कुछ लोग इन परीक्षाओं को धैर्य और साहस से पार कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग निराशा में हार मान लेते हैं। कई बार लोग अपनी असफलताओं से इतना डर जाते हैं कि वो उनका जीवन पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं है। यह केवल एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथी है। दुख हमें सिखाता है कि कैसे संघर्ष करना है और सुख हमें दिखाता है कि कैसे जीना है। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल में हो, समाधान ढूंढने का प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर और भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर उगता है। हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। बस हमें इंतजार करना और अपने कदम बढ़ाते रहना है। यही जीवन की असली कला है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए, इसे सहन करने की शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। रात के बाद जैसे दिन आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख और शांति भी जरूर आती है। जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां हमारा इम्तिहान लेने के लिए आती है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर हमें उतना ही कष्ट देता है जितना सहने की हमारी क्षमता होती है। आज के समय में थोड़ी सच्चाई भी बोल दे तो अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई का महत्व कभी कम नहीं होता। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की नजर पैदा हो जाती है।
शब्दों का महत्व सबसे अधिक होता है। लोग चेहरे भूल सकते हैं, लेकिन शब्द उनके दिल में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को हमेशा संतुलित और सुंदर रखें। झूठे वादे इंसान को नहीं तोड़ते, लेकिन भरोसा जरूर तोड़ देते हैं। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में जीवन भर का समय लग सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यह धीरे धीरे हमें खत्म कर देता है। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मेहनत का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। आलस्य को त्यागना ही जीवन का सबसे पहला कदम है। जीवन में हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए, भले ही वो छोटी हो, लेकिन उसे गर्व से निभाना चाहिए। अगर लोग आपको बोझ समझें तो उनसे दूर हो जाना बेहतर है। यादों में सम्मान के साथ जिया गया जीवन बोझ बनकर जीने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जीवन की तकलीफें, कठिनाइयां और उतार चढ़ाव ही इसे जीने लायक बनाते हैं। बिना संघर्ष के सुख का मूल्य समझ पाना असंभव है। जलने का एहसास भी केवल तब तक होता है जब तक जीवन है। इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करें, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाएगी। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। हर किसी को खुश रखना ऐसा है जैसे तराजू में किसी जिंदा मेंढक को तौलने की कोशिश करना। एक को संभालो तो दूसरा उछल जाता है। लेकिन डर उनसे मत रखो जो सामने बहस करते हैं। डर उनसे रखो जो चुपचाप छल करते हैं। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे कमजोर या गिरा हुआ न समझे। जीवन की इस यात्रा में नाम और पहचान बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सांस और नाम के बीच की ये यात्रा ही असली जीवन है। कभी किसी के अभाव में या किसी के प्रभाव में मत जियो। ये जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव और अपनी शर्तों पर जियो। हमेशा इस डर में मत रहो कि किसी को बुरा न लग जाए। अपनी भावनाओं का भी ख्याल रखना सीखो, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वही दूसरों का सही मायने में सम्मान कर सकता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो। विश्वास रखना कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। दिखावे और अनावश्यक प्रदर्शन से बचो, क्योंकि ये केवल कर्ज और तनाव को बढ़ाते हैं। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे दोस्त हो या परिवार, अपनी ताकत और सामर्थ्य को हमेशा नियंत्रित रखें। दूसरों पर निर्भर होकर अपनी खुशी तलाशना दुख को आमंत्रण देने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन चीजों पर शोक करते हो जिन पर शोक करना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो किसी जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और न मृत व्यक्ति के लिए। असली समस्या हमारे मन में है। जब हम अपने मन को बदलना सीख लेंगे तब हमारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन हमें सबसे बड़ा आघात वही पहुंचाता है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन यह मत भूलो कि हर आघात तुम्हें एक नई सीख देने आता है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता, पर जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में तुम्हारा अपना है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना जीवन में कई बार घातक साबित हो सकता है। महाभारत की कथा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए बार बार षड्यंत्र रचे। उसने वारणावत में उन्हें जलाने का प्रयास किया और अन्य कई तरह की साजिशें रची। पांडव, जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, अक्सर उसकी चालों में फंसते रहे। इसका कारण था उनका यह मानना कि दुर्योधन उनका अपना भाई है, सगा है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि दुर्योधन के मन में उनके प्रति केवल द्वेष और जलन थी। वो किसी भी हद तक जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। भले ही भगवान कृष्ण ने हर बार पांडवों की रक्षा की, पर यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है। भरोसा करते समय विवेक और सतर्कता का साथ होना बेहद जरूरी है। किसी रिश्ते की नजदीकी या बाहरी दिखावे के आधार पर पूरी तरह आंख मूंद कर विश्वास करना कभी कभी हमारे लिए भारी पड़ सकता है। भरोसा करना इंसानी रिश्तों की बुनियाद है, लेकिन उसके साथ अपनी सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि संबंध चाहे कितने ही घनिष्ठ क्यों न हो, सच्चाई को परखना और हर परिस्थिति में जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। सजगता हमें धोखे से बचाती है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देती है। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें और मन दोनों खुले रखें, ताकि कोई भी हमें छलकपट से नुकसान न पहुंचा सके। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा स्वभाव कठोर है,
जैसे पत्थर जिसे पिघलना नहीं आता। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि हर कोई मौसम की तरह बदल नहीं सकता? आजकल ऐसा लगता है कि कठिनाइयां बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता घटती जा रही है। समय वही रहता है, पर यह जरूर दिखाता है कि कौन हमारे लिए सच्चा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर हमारे साथ खड़ा है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे एक विनम्र मुस्कान के साथ स्वीकार करें, और यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर विचार करें, क्योंकि आलोचना हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाती है। जीवन में हर मौसम हमें कुछ सिखाने आता है। जैसे बरसात ये संदेश देती है कि गर्मी चाहे कितनी भी तीव्र हो, वो अनंत नहीं रहती, वैसे ही दुख के बाद सुख और संघर्ष के बाद सफलता का आगमन निश्चित है। हमें अपनी जिंदगी बिना किसी दिखावे के जीना सीखना चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के संबंध बनाना, यही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। असली गरीबी धन के अभाव से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब मन कमजोर और विचार सीमित हो जाते हैं। एक घर में साथ रहना परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह है जहां रिश्ते सच्चे होते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान होता है और हर सदस्य एक दूसरे की खुशी और दुख को समझता है। कभी कभी हम रिश्तों में दूरी इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं, अगर वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों याद करूं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जो हमें सच्चे दिल से मानते हैं वे हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, और जो हमें गलत समझते हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। जीवन के हर तूफान का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं होता। कुछ तूफान इसलिए आते हैं ताकि आपके रास्ते से अवरोध हट जाए और आप स्पष्टता से अपनी मंजिल देख सकें। यह भी सच है कि जीवन तब सरल और आनंदमय लगता है जब हमारे आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग हों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वो अपने कर्मों का फल पाएगा, लेकिन तुम अपने धर्म को निभाते हुए किसी के साथ बुरा मत करो। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म और कर्म में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मूर्खों के साथ बहस करना बेकार है। अगर कोई असंभव बात कहे तो बस मुस्कुरा दीजिए और सहमति जता दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी सीमाओं में ही समझाना चाहिए। जब आप अपने आप से मित्रता कर लेते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि खुद से बेहतर आपका साथी कोई नहीं हो सकता। संघर्ष के बिना सफलता की चाह रखना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करना। इसलिए जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष को स्वीकार करें, क्योंकि वे आपको मजबूत और काबिल बनाते हैं। अपने दिल का दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि लोग अक्सर आपके दर्द को समझने के बजाय उस पर हंसने लगते हैं। रिश्तों की असली परीक्षा विपत्ति के समय होती है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज ये केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। जब हम छोटे पौधों को लगाते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें पानी देते हैं और उनका विकास देखकर खुश होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें जरूरत से ज्यादा पानी दें तो उनकी जड़ें सड़ जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार संतुलन के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम के कारण उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन कई बार यह अत्यधिक देखभाल उनकी स्वतंत्रता को बाधित कर देती है। जीवन एक यात्रा है जहां हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखना और अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ता है। संतुलन और सही समय पर सही कदम ही जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज जो हम सबके पास है वो है समय। ये वो पूंजी है जिसे अगर सही दिशा में निवेश किया जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं ही समय हूं जो सबका निर्माण और विनाश करता हूं। समय का सही उपयोग करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी परिभाषित करता है। आजकल हम अपने चारों ओर देख सकते हैं कि लोग सफलता की चाह में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन सफलता का असली मापदंड केवल भौतिक चीजें नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने ज्ञान, अपने रिश्तों और अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाए। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए
तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कीजिए। निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा कार्य भी आपके मन को अपार शांति दे सकता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा सकता है। अगर कोई परिस्थिति आपके विरुद्ध हो तो निराश न हो। याद रखें, हर रात के बाद सुबह आती है। इसी तरह कठिनाइयां भी आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए आती है। रिश्तों की अहमियत को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक रिश्ता केवल नाम का नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संबंध इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। भगवान ने अर्जुन को न केवल मार्ग दिखाया, बल्कि उसे समझाया कि सच्चा साथी वही है जो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ा हो। अपने जीवन में यह भी याद रखना चाहिए कि हर किसी के पास अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। हमें किसी की सहायता करनी चाहिए, लेकिन उस सीमा तक जहां वो व्यक्ति अपनी ताकत से आगे बढ़ सके। जैसे बच्चे को चलना सिखाने के लिए हम उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़ा होना खुद ही सीखना पड़ता है। दूसरों की आलोचना करने में समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरों के दोष गिनने से आपका आत्मबल कभी नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सच्ची विजय तब होती है जब आप अपने मन को जीत लेते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं। गीता में उन्होंने कहा है, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसादेत, यानी व्यक्ति को अपने ही प्रयासों से अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए। जिंदगी की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। खुशी हो या गम, हर अनुभव हमारा शिक्षक है। हमें हर परिस्थिति में यह देखना चाहिए कि वो हमें क्या सिखा रही है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। ये एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। इसलिए हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करें। अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों को क्षमा करें और हर पल को जीने का प्रयास करें। गांव के किनारे बसे एक घने जंगल के पास एक पगडंडी थी। यह पगडंडी वर्षों से लोगों के लिए रहस्य बनी हुई थी। कहते हैं, जो कोई उस रास्ते पर गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ इसे एक श्राप मानते थे, तो कुछ इसे जंगल की आत्माओं का खेल कहते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव के मन में बचपन से ही उस पगडंडी को लेकर सवाल उठते थे। वो हमेशा अपनी दादी से उस रास्ते की कहानियां सुनता और सोचता, आखिर ऐसा क्या है वहां जो कोई लौट कर नहीं आता। दादी कहती, बेटा, कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने होते, वहां जाना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन आरव की जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो बहुत ज्ञानी और धीर थे। लोग उनके पास अपने सवाल लेकर जाते और वे सबको समाधान देते। जब आरव ने साधु से पगडंडी का रहस्य पूछा तो साधु मुस्कुराए और बोले, उस पगडंडी पर वो पाता है जो अपने डर से मुक्त है। पर बेटा, उस पर चलने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि सच्चे मन और धैर्य की जरूरत होती है। आरव की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उसने तय किया कि वो उस पगडंडी पर जाएगा और इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। लेकिन उसकी मां ने कहा, आरव मत जाओ, मैंने अपने पिता को उस पगडंडी पर जाते देखा है और वो कभी वापस नहीं लौटे। आरव की मां की बातों में डर और दर्द दोनों थे, परंतु आरव ने ठान लिया था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं वादा करता हूं कि सच को जानकर ही लौटूंगा। भगवान कृष्ण की गीता में कहा गया है, डर मन का निर्माण है और सत्य की राह पर चलने वाला कभी नहीं हारता। मां ने भारी मन से आरव को जाने की इजाजत दे दी। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, आरव ने अपनी पोटली बांधी और पगडंडी की ओर बढ़ चला। पगडंडी पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस हुआ। वहां हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थी और चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर रहस्यमयी छाया बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद
उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक टूटा हुआ दीपक जल रहा था और वहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। आरव ने जैसे ही वहां कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सत्य को जानने आया हूं। मुझे बताइए, इस पगडंडी पर क्या रहस्य छिपा है? आवाज ने कहा, सत्य को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? आरव ने जवाब दिया, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सत्य की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं तैयार हूं। आवाज कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, यहां हर कदम तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगा। आरव ने मंदिर से बाहर कदम रखा और पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता और कठिन होता गया। अचानक उसे एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार होगा। आरव ने किताब को उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसमें जानने की जिज्ञासा उससे कहीं अधिक थी। उसने किताब को खोला और देखा कि उसके पहले पन्ने पर कुछ अजीब अक्षरों में लिखा हुआ था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, अक्षर अपने आप बदलकर उसकी भाषा में लिखे हुए दिखाई देने लगे। किताब में लिखा था, इस पगडंडी पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारे साहस, धैर्य और सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरेंगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि असफल हुए तो यह पगडंडी तुम्हारा अंत बन जाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, आप मेरे साथ हैं। मैं सत्य की खोज में अपनी पूरी निष्ठा लगाऊंगा। किताब का अगला पन्ना पलटा और उसमें पहला इशारा लिखा था, जिसे तुम देखते हो वो हमेशा सत्य नहीं होता। अपनी आंखों पर नहीं, अपने अंतर्मन पर भरोसा करो। जैसे ही आरव ने यह पंक्ति पढ़ी, वो चारों ओर देख ही रहा था कि अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। वो जिस पगडंडी पर खड़ा था वो गायब हो गई और उसने खुद को एक गहरी खाई के किनारे पर पाया। नीचे देखने पर उसे एक चमकदार पुल दिखाई दिया जो दूसरी ओर ले जा रहा था। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी, आरव, यह पुल असली नहीं है। अगर तुम इस पर चलोगे तो यह टूट जाएगा। आरव उलझन में पड़ गया। पुल ठोस और मजबूत लग रहा था, लेकिन आवाज उसकी चेतना को झकझोर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। सत्य क्या है? अचानक उसे अपने भीतर से एक आभास हुआ। उसने महसूस किया कि पुल को देखने के बजाय उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। उसने आंखें खोली और देखा कि एक संकरी पगडंडी, जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, खाई के किनारे के बिल्कुल पास से गुजर रही थी। वो मुस्कुराया और उस पगडंडी पर आगे बढ़ गया। पहली परीक्षा पार हो गई। कुछ देर चलने के बाद आरव को एक मैदान मिला। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। वो व्यक्ति बोला, बेटा, मैं यहां कई दिनों से फंसा हुआ हूं। मुझे भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आरव के पास सिर्फ एक रोटी और पानी की छोटी सी बोतल थी। उसने सोचा, अगर मैं ये दे दूं तो मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा और अभी तो मुझे लंबा सफर तय करना है। लेकिन तभी उसे भगवान कृष्ण का उपदेश याद आया, सच्चा धर्म वह है जो दूसरों की सेवा में समर्पित हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रोटी और पानी उस व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया, वो एक तेज रोशनी में बदल गया और उसकी जगह एक मंदिर का द्वार प्रकट हुआ। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई थी। अब आरव उस मंदिर के अंदर गया। मंदिर में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वहां उसे एक बड़ा दिया दिखा जो मंद मंद जल रहा था। तभी एक आवाज आई, ये अंतिम परीक्षा है। दिया बुझने वाला है। इसे जलाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन ध्यान रहे, यहां हर ओर से ऐसी हवाएं आएंगी जो इसे बुझाने की कोशिश करेंगी। आरव ने दिए के पास बैठकर अपनी हथेलियों से उसे ढक लिया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी।
पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी और ऐसा लगा मानो प्रकृति ने उसे हराने की ठान ली हो। लेकिन आरव अडिग था। उसने अपने विचारों को शांत रखा और लगातार दिए को जलाए रखने के लिए प्रयास करता रहा। आरव की आंखें बंद थी, लेकिन उसके मन की आग ज्यों की त्यों जल रही थी। दिए की रोशनी हर झोंके की हवा के बावजूद उसकी जगह पर टिकी हुई थी। वो याद कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को। सच्चा साहस तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसे बनाए रखता है। हवा की तेजी और झपाकों के बीच आरव ने महसूस किया कि कुछ और असामान्य हो रहा था। उसके सामने एक बर्फीला दानव प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में जरा भी करुणा नहीं थी। वो दानव गहरे गले से बोला, तुम्हें मेरे सामने आने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें गिरा दूंगा। उसकी आवाज की गूंज से पूरा मंदिर कांपने लगा। आरव ने अपने दिल की धड़कन को शांत किया और दिए की रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी नजरें अब उस प्रकाश से टकरा रही थी जो उसकी आत्मा के भीतर का प्रकाश था। उसने सिर झुकाकर दानव से कहा, तुम्हारी हवाओं और डरावनी आवाजों से मेरा मन डगमगाने वाला नहीं है। यह दिया मेरी उम्मीद की कांति है और मैं इसे बुझने नहीं दूंगा। दानव ने हंसते हुए अपनी जड़ता को छोड़ा और एक गहरी सांस ली। अचानक उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। वो बोला, सच्चा साहस वही है जो न केवल अपनी शक्ति पर बल्कि अपने भीतर के विश्वास पर भी आधारित हो। तुमने इसे साबित कर दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, वो दानव धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और पूरी मंदिर की हवा को अपनी तरफ खींच लिया। अचानक मंदिर का दीवार घर्षण में बदल गया और एक नई राह प्रकट हुई। वो राह एक सुंदर बगीचे की ओर ले जाती थी, जिसमें अनगिनत फूल और रंग बिरंगे पक्षी थे। आरव ने देखा कि उस बगीचे के बीच एक तालाब था, जिसमें एक विचित्र चमक थी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, वहां एक जल परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में रहस्य था और मुस्कान में अजीब सी स्फूर्ति। उसने कहा, अब तुम यहां तक पहुंचे हो, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि इस तालाब के जल में ज्ञान का स्रोत छिपा है। यह ज्ञान तब तक तुम्हें मिलेगा जब तक तुम अपने मन के सबसे गहरे डर को पहचान नहीं लेते। आरव का मन अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो एक नई शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वो जल परी से बोला, मुझे अपने डर से भेंट करनी होगी, लेकिन मैं जानता हूं जब तक मैं उस डर का सामना नहीं करूंगा तब तक मैं सच्चे ज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकता। पानी में हलचल हुई और अचानक एक पुरानी परछाई उभर कर आई। वो परछाई जो उसके भीतर के सबसे बड़े डर को प्रकट करती थी। वो उसकी ही परछाई थी जिसमें उसकी कमजोरियां और डर लिखे थे। आरव ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण की उस बात को याद किया, डर केवल मन की उपज है और मन का मालिक तुम हो। उसने अपने भीतर की उस परछाई को देखा और कहा, तुम मेरी शक्ति नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारी असली शक्ति हूं। मुझे डर से नहीं भागना, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदलना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, तालाब का पानी चमकने लगा और जल परी ने उसे देखा। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था। तुमने खुद को पहचान लिया, अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तालाब की रोशनी ने आरव को घेर लिया और वो एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगा। एक नई राह अब उसके सामने थी, जहां ज्ञान और सत्य की दुनिया इंतजार कर रही थी। आरव ने तालाब की चमक से निकलती हुई रोशनी में खुद को महसूस किया। जल परी की आंखों में अब एक और गहरी समझ थी। उसने धीरे से कहा, तुमने अपने भीतर के डर का सामना किया है, अब तुम वो बन चुके हो जो तुम सच में थे। याद रखो, जीवन की असली यात्रा उस पगडंडी पर नहीं होती जो सीधी और आसान लगती है। असली यात्रा तो उस पगडंडी पर होती है जो घुमावदार होती है, जिनमें कांटे होते हैं और जो हमें हमारी सच्चाई से मिलाती है। आरव ने उसे धन्यवाद कहा और फिर तालाब के पास खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों को याद किया। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए साहस और आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को कभी नहीं खोते। यही वो शक्ति है जो हर चुनौती से हमें पार करा देती है। वो बगीचे से बाहर आया और एक नई राह सामने थी जो खुलकर दिख रही थी। वो पगडंडी अब सीधी, उज्ज्वल और सपनों से भरी नहीं थी, बल्कि अब ये एक सच्चे इंसान की तरह दिखने लगी थी, जिसमें संघर्ष,
मेहनत और विश्वास की महत्ता थी। आरव अब जानता था कि जीवन की असली यात्रा की शुरुआत अंदर से होती है और उसे इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। वो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को याद करते हुए बोला, मुझे इस दुनिया में कभी भी कोई समस्या नहीं थी। सच्ची समस्या तो मेरे भीतर थी। लेकिन अब मैं जानता हूं कि हर चुनौती और डर का सामना करना ही असली शक्ति है। कुछ समय बाद आरव ने बगीचे की ओर एक और कदम बढ़ाया और उस जादुई पगडंडी को छोड़ते हुए यह महसूस किया कि अब वो किसी और की तलाश में नहीं था, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचान चुका था। वो मन में यह सोचते हुए मंदिर से बाहर निकला कि असली यात्रा तो उस रास्ते की होती है जो हमें खुद तय करना होता है। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी सच्ची मंजिल तो अभी शुरू हुई थी। अंत में आरव की आंखों में एक नई चमक थी और उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के एक अंतिम उपदेश की गूंज थी। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो जीवन की राह हमेशा साफ होती है। उस मार्ग पर चलने के लिए कोई साहस नहीं चाहिए, क्योंकि वो साहस तुम खुद हो। तुम जहां भी हो वही तुम्हारी सही जगह है। जीवन के रास्ते पर कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ा साहस है। और इस तरह आरव की यात्रा पूरी हुई, लेकिन उसकी सच्ची यात्रा अब शुरू हो रही थी। जीवन में एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। प्रेम और शत्रुता दोनों का अति होना घातक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मैं हर आत्मा में समाहित हूं। मैं ही हूं संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत। मैं सूर्य की रोशनी में हूं, वेदों में संज्ञान हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और समस्त सृष्टि का स्रोत भी हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। मैं समुद्र में जल हूं, हिमालय में पर्वत हूं और इस संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो उसमें मैं ही हूं। यदि कोई व्यक्ति संसार की सारी चीजों को जान ले लेकिन अपनी असली आत्मा को न पहचाने तो वो अज्ञानी ही रहेगा। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं समझते। जीवन में वो रिश्ता जो तुम्हें आंसू देता है वो सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता तुम्हें छोड़कर चला जाए वो कमजोर और क्षणिक होता है। शांति बनाए रखना हमेशा महत्वपूर्ण है। ये तुम्हें शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से अधिक मजबूत बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सभी तुम्हें हर परिस्थिति में संभालने की शक्ति देते हैं। सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास से मन शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति कभी अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, नहीं किसी से द्वेष करता है, नहीं शोक करता है और नहीं इच्छाओं में उलझता है, वो सच्चा ज्ञानी है। जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है वो मुझे प्रिय होता है। श्री कृष्ण के अनुसार उन्हें प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग हैं, ध्यान, योग और कर्मयोग। इनमें से कर्मयोग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जब किसी पर विश्वास करना हो तो उनके कर्मों को उनकी बातों से अधिक देखें। गुस्से के समय थोड़ी देर रुक जाने और गलती के समय थोड़ी विनम्रता से झुक जाने से जीवन में सरलता आती है। हमारे अंदर सभी ब्रह्मांडीय शक्तियां पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी होती है। यदि हम उन चीजों और परिस्थितियों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम अपना समय बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। सदैव भलाई करते रहो, जैसे बहता हुआ पानी। जैसे बहते पानी में गंदगी अपने आप साफ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के लिए करना ही जीवन का असली उद्देश्य है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी नहीं सूखता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से कहीं ज्यादा सुंदर हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें समझदारी से जीने की कला सिखाती है। सुख
और दुख जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। इनके बिना हम ये नहीं समझ सकते कि क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, लेकिन तैरना न जानने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे सही तरीके से नहीं निपटते। हालातों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। जब आप अपनी राह पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो हर बाधा केवल एक नई सीख और अनुभव बनकर आती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो स्वयं में एक विशेष शक्ति का अनुभव करते हैं, जो हमें हर कठिनाई से उबारने में सक्षम बनाती है। हर समस्या का समाधान हमारी सोच में छिपा होता है। जब आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपने अपने भीतर जो दीपक जलाया है, उसकी रोशनी में सब कुछ संभव है। जो चीजें पहले आपको अंधेरी और कठिन लगती थी, अब वे आपको एक नई दृष्टि देती है, एक नई उम्मीद का संचार करती है। इसलिए जब भी जीवन आपको कठिनाइयों के भंवर में फंसा हुआ महसूस हो, याद रखिए कि आप उस दीपक की लौ है जो अंधकार को चीर कर बाहर की ओर बढ़ता है। अपने मन की शक्ति, अपनी मेहनत और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अंत में यह कहूंगा कि हर एक दिन, हर एक क्षण आपके लिए एक उपहार है, जो आपको अपनी असली शक्ति को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का अवसर देता है। जब आप अपने मन में यह विश्वास रखें कि आप सक्षम हैं, तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में हर बाधा को पार करने की शक्ति दे। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण को धन्यवाद जरूर कहें। साथ ही अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को गहराई से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, तो हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप उसे सुनें और अपने जीवन को सफल और सकारात्मक बनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।